नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य देव को आत्मा और पिता का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म कुंडली में अगर सूर्य ग्रह मजबूत अवस्था में होता है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। वह व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है और पिता के साथ संबंधों में भी मधुरता बरकरार रहती है। जबकि इसके विपरीत अगर सूर्य देव कमजोर अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। वह निर्णय लेने में अपने आप को कमजोर महसूस करता है। सरकारी क्षेत्रों में भी उसे लाभ के अवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए सूर्य ग्रह का बलवान होना आवश्यक माना जाता है। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की कामना करते हैं तो ऐसे में सूर्य देव की कृपा का होना आवश्यक माना जाता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य का बलि होना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों, सूर्य देव ही वह ग्रह है जो आपको आरोग्य शरीर प्रदान करता है। सूर्य ग्रह को नैसर्गिक रूप से बलि ग्रह माना जाता है। अगर यह आपकी कुंडली में बलवान होते हैं तो इससे सभी के सभी नवग्रह अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग रोजाना सुबह सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक छोटी सी चीज डाल देते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो इससे आपके जीवन की कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, कई प्रकार की ऐसी चीजें होती है जो आपके जीवन में अवरोध खड़ा कर देती है। किस्मत का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का कारक ग्रह होता है वह सूर्य देव ही होते हैं और सूर्य ही हमारे स्वास्थ्य, राज्य, दवाई, पिता और खाने पीने की चीजों का कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि इनके बिना इन चीजों की कल्पना आप नहीं कर सकते। जीवन में तेजी से तरक्की, समाज में मान सम्मान, व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्र में सफलता सूर्य देव के कारण ही प्राप्त होता है। अगर सूर्य देव मजबूत होते हैं तो इससे जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सूर्य देव को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के छोटे और सरल उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जबकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं उससे आपका सूर्य ग्रह बलवान बनने लगता है। वैसे तो सूर्य देव को मजबूत बनाने के लिए कई प्रकार के उपाय हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने की, जिससे जीवन आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल हो जाए। जब भी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करना चाहिए, यानी कि सूर्य देव की तरफ आपकी निगाहें हो। और यहाँ पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, उगते हुए सूर्य को आपको जल प्रदान करना है। इस प्रकार से अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपके सभी के सभी ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। इसकी विधि क्या है? तो दोस्तों, जब भी आप नहाते हैं, अगर आप घर में नहाते हैं तो घर में ही कर सकते हैं, या फिर अगर आप नदी सरोवर में नहाते हैं तो वहाँ भी बड़ी आसानी से इस क्रिया को कर सकते हैं। अगर आप जल देते समय सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा कहा जाता है। इसके अलावा आप गेरुआ रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। भगवान सूर्य को जब भी अर्घ्य देते हैं तो आपको बिल्कुल सुबह ही देना चाहिए। जिस समय सूर्य देव आपको ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं उस समय अगर आप सूर्य देव को जल प्रदान करेंगे तो यह ज्यादा लाभदायक नहीं होता, बल्कि सूर्य देव जब उदय हो रहे होते हैं उस समय अगर आप उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं तो इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद मंत्र जप करना है। दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हो और आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो, पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे, पढ़ाई में आपका मन लगे, तो ऐसे में दोस्तों जल में नीला रंग का 1-2 बूंद इंक डालना है।
उसके बाद आप सूर्य देव को जल प्रदान करें, इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। और जल इस प्रकार से डालिएगा कि जब जल सूर्य को आप दे रहे तो उसमें से छटा निकलकर आपके शरीर में आए। दोस्तों, जब आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ऐसे में आपको सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक लोरी या फिर छोटा सा चंदन डालकर अर्पित करें। इससे जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्या दूर होती हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होती है या फिर लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द विवाह संपन्न हो जाए, तो इसके लिए एक लोटा जल लीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित कीजिए। इससे आपके जीवन में दाम्पत्य सुख बढ़ने लगता है। सूर्य देव को जल देते समय आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, अगर आप घर में नहाते हैं तो आप वह जल किसी गमले में मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ा दीजिए। अगर जल का 1-2 बूंद आपके पैर में गिर जाता है तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप नियमित रूप से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो इससे पिता के साथ संबंधों में मजबूती आती है और पिता की ख्याति बढ़ती है। अब चलिए आपको बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़े, व्यापार में आपको सफलता मिले, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिले या फिर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें सफलता मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जल में लाल गुड़हल का पुष्प या फिर लाल गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी डालकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। ऐसा करने से आपको सफलताएं मिलने लगती है। सभी प्रकार के कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलता है, चाहे वह आपका नौकरी हो या फिर आपका बिजनेस, आपको सभी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। या फिर दोस्तों, अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक गुड़हल का फूल पर डाल सकते हैं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पितृदोष जीवन में संतान की विकास को बाधित कर देता है और घर में किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई संकट आता ही रहता है। अगर पितृदोष किसी के घर में होता है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में असफल ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप पितृदोष बाधा को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में शांति के लिए जल में एक चुटकी अक्षत और एक चुटकी काला तिल दोनों डालकर के भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य प्रदान करें। अगर आप चाहते हैं कि सभी के सभी नवग्रह आपको अनुकूल फल प्रदान करें तो इसके लिए आपको सूर्य देव को सादा जल अर्पित करना चाहिए। इससे अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, रविवार के दिन अदरक और सरसों का सेवन ना करें, बाकी चीजों का सेवन कर सकते हैं। नॉनवेज खाने से भी बचें। ऐसा करने से भी आपका सूर्य बलवान होता है और आपको जीवन में मान सम्मान सुख समृद्धि सब कुछ आसानी से प्राप्त होता चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।